अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज़। एक लड़की की वजह से आज एक हंसता बसता घर उजड़ कर रह गया। जी, बात कर रही हूँ शाज़मा की। यहाँ पर जैसे ही हाला की तबीयत ख़राब हुई तो सारी फैमिली यहाँ पर मौजूद थी सिवाय शाज़मा और ज़ीशान के। और ये नहीं कि उनको इत्तला नहीं दी। वहाँ पर हरीम ने भी मैसेज किया, अफ़ान ने भी कॉल्स की, बट किसी ने कोई रिस्पॉन्स दिया ही नहीं। ज़ीशान का फ़ोन तो बंद था मगर शाज़मा से राब्ता हुआ और शाज़मा ने कोई जवाब नहीं दिया। और वही होना था जिसका डर था। ज़ीशान टाइम पर पहुंच तो गया लेकिन माँ नहीं रही। माँ तो अपने बच्चों के गम में ही चली गई। कभी एक बच्चा चला जाता तो कभी दूसरा बच्चा चला जाता। बच्चों ने तो माँ को संभाला ही नहीं। और सबसे ज़्यादा दुख तो उन्हें इस बात का हुआ जब ज़ीशान चला गया। शाज़मा ने ज़ीशान को टोटली अपनी तरफ कर लिया और अभी भी वो अफ़ान को ही इस चीज़ का कसूरवार समझता है कि माँ की बीमारी पर उसको बुला नहीं सका। इसीलिए तो माँ की तदफीन के फ़ौरन बाद मामू के साथ ये गिला करना शुरू कर दिया कि मेरी माँ हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी और मेरे भाई ने मुझे बताना तक मुनासिब नहीं समझा। मैं आखिरी टाइम पे उनके पास भी नहीं आ सका। तो आज तो अफ़ान बोल पड़ा और कहा कि मैंने बताया था, मैंने बहुत कॉल्स की मगर तुम्हारा फ़ोन बंद जा रहा था। और फिर मैंने शाज़मा को कॉल्स की मगर शाज़मा ने मेरा कोई फ़ोन पिक नहीं किया। और शाज़मा के झूठ तो एज़ यूजुअल रेडी होते हैं। कहना शुरू होगी कि मुझे आपकी कोई कॉल नहीं आई मगर अफ़ान इस वक्त शदीद गुस्से में था और कहा कि शाज़मा झूठ मत बोलो, मैंने खुद तुम्हें कॉल्स की और मैंने बहुत ज़्यादा कॉल्स की तुम्हें, मैंने बताया भी लेकिन तुमने मेरी कोई बात नहीं सुनी। शाज़मा फिर इनकार कर रही तो अब तो हरीम सामने आ गई। हरीम ने शाज़मा को वॉइस मैसेज किया था जिसमें था कि अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, ज़ीशान भाई फ़ोन नहीं पिक कर रहे, आप जल्दी भेज। शाज़मा ने ये वॉइस मैसेज सुना तो मगर सुन के इग्नोर कर दिया। और अब हरीम के पास प्रूफ था। उसने तो अपना फ़ोन सबके सामने लाकर रख दिया और कहा ये देखें, मैंने आपको मैसेज किया, आपने मेरा मैसेज सीन किया, आपने मेरा मैसेज सुना और उसके बाद आपने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आपने तो भाई तक को नहीं बताया कि अम्मी की तबीयत इतनी ख़राब है। आप चाहती क्या हैं? आपने तो मेरे हंसते बसते घर को उजाड़ कर रख दिया। ये सब सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ। आज मेरी माँ के जाने के ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ आप हैं। यहाँ पर हरीम कुछ भी गलत नहीं कह रही। इस सब में कसूर सिर्फ़ और सिर्फ शाज़मा का है। अफ़ान ने काफ़ी कॉल्स की और इसके बाद हरीम ने भी मगर शाज़मा ने कोई रिस्पॉन्स दिया ही नहीं। तो अब ज़ीशान की आंखें थोड़ी खुल ही गई। उसे पता चल गया कि ये कसूर मेरी बीवी का है। इसीलिए तो आकर एक ज़ोरदार थप्पड़ शाज़मा के मुंह पर दे मारा। मगर शाज़मा को तो इस थप्पड़ का कोई असर ही नहीं होगा। ये थप्पड़ तो ज़ीशान को तब मारना चाहिए था जब इसने हरीम पर इल्ज़ाम लगाया। ये थप्पड़ तब मारना चाहिए था जब माँ के साथ बदतमीज़ी की। ये थप्पड़ तब मारना चाहिए था जब उसे कहा कि हम अलग घर में शिफ्ट हो जाते हैं, चलें देर आए दुरुस्त आए। मगर शाज़मा को ऐसे थप्पड़ों का कोई असर होगा नहीं। वो फिर रो धो के अपना मामला सेट कर लेगी। अब जाता है ज़ीशान भाई के पास मगर भाई एंड टाइम पे उसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेगा। अलहदा घर में चले तो जाएंगे लेकिन ज़ीशान तड़पता ही रहेगा। वहाँ जाकर शाज़मा की हकीकत खुलकर सामने आएगी कि वो इस घर में क्यों आई। वो तो सिर्फ़ और सिर्फ अय्याशी के लिए आई। उसे तो कभी ज़ीशान से मोहब्बत थी ही नहीं। आहिस्ता आहिस्ता ज़ीशान के ये सामने सब कुछ आएगा और ऐसे इन दोनों में भी दूरियां बन जाएंगी। तो फिर शावेज़ आएगा शाज़मा की ज़िंदगी में जिसके लिए शाज़मा डिवोर्स ले लेगी ज़ीशान से भी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इसकी पूरी स्टोरी के बारे में जानना है तो यहाँ पर मैं एक वीडियो अटैच कर रही हूँ, उसको क्लिक करें और इसकी पूरी लास्ट तक के एपिसोड के बारे में देखें। इसके अलावा मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।